तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया वाली कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुम जब भी अल्लाह से दुआ मांगा करो, जब भी परवरदिगार से जन्नत मांगा करो, आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह, क्या है इस जन्नत के दर्जे का मकाम? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा है। मेरे आका फरमाते हैं जन्नतुल फिरदौस वो दर्जा है कि इसी के ऊपर रहमान का अर्श है, यहीं से जन्नत की नहरें बहती हैं। आका ने ऐलान फरमाया, अल्लाह से जब भी मांगा करो दुआओं में तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत का वो आला दर्जा है जन्नतुल फिरदौस। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, ये जो जन्नत जन्नतुल फिरदौस है, अल्लाह का ऐलान है मैंने अपने औलिया को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। अच्छा, बाप की मिल्कियत का वारिस कौन होता है? बेटा होता है। मिल्कियत बाप की हो, वारिस बेटा, और जो वारिस है वो मालिक है। कारी शाकिर साहब, जो वारिस है वो मालिक है, चाहे बेचे, चाहे रखे, चाहे कुछ भी करे, ये किसी को यूं ही दे दे। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, दुनिया का उसूल ये है बाप की मिल्कियत का वारिस बेटा होता है, मगर ये परवरदिगार की मिल्कियत है जन्नतुल फिरदौस, और अल्लाह को औलाद कोई नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। परवरदिगारे आलम को औलाद कोई नहीं, और मिल्कियत कितनी, मिल्कियत कितनी, हाय हाय हाय। मिल्कियत का आलम ये कुरान मजीद गवाही देता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, असल मिल्कियत उसी परवरदिगार की है। सारी कायनात के खजाने, सारी कायनात की मिल्कियत, कुल मिल्कियत का मालिक परवरदिगार, ये उसके खजानों का आलम, ये उसकी मिल्कियत, ये उसकी शहनशाही का आलम। वो परवरदिगार, वो खालिक़े कायनात, उसकी मिल्कियत का ये आलम, लेकिन औलाद कोई नहीं। कौन है वारिस? अल्लाह ताला ने फरमाया औलाद कोई नहीं, मगर मैंने इस सारी मिल्कियत का वारिस अपने वलियों को बनाया है। इस मिल्कियत का वारिस मैंने औलिया को बनाया है। इस मिल्कियत के वारिस का नाम गौसे आजम है, इस मिल्कियत के वारिस का नाम मोइनुद्दीन है, और देवा में इस मिल्कियत के वारिस का नाम वारिस पाक है।
और आपके बांसवाड़ा में इसी तमाम मिल्कियत के वारिस का नाम हजरत देवल शाह, दावल शाह रहमतुल्लाह अलैह। मिल्कियत अल्लाह ताला की हो, फिर इतनी बड़ी मिल्कियत हो, फिर वो बादशाहत, वो मिल्कियत अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। ये इज्जतें अल्लाह ताला ने औलिया को अता फरमाई, ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने औलिया को अता फरमाया। अल्लाह का एहसान है, हमारे हाथों में इन वलियों का दामन है। अल्लाह का एहसान है, हम इनके गुलाम हैं, इनसे हमारा रिश्ता गुलामी है। और याद रखना, निस्बत से शय मुमताज होती है। अजीजान गिरामीउल कद्र, चलो निस्बत आपको जरा सा एक लम्हे के अंदर समझा के आगे बढ़ूं। निस्बत क्या है? अल्लाह ताला ने हमें निस्बत अता की, औलिया इकराम की मोहब्बत अता फरमाई। इस निस्बत ने हमें भी मुमताज किया। इस निस्बत की वजह से अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने हमें भी इज्जतें अता फरमाई। क्या है ये निस्बत? अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के वो पैगंबर जिनकी शान का ये आलम के अल्लाह ने बड़ी सल्तनत बादशाहत अता फरमाई। हवा पे भी हुक्म चलता है, इंसानों, जानवरों, जिन्नात पर भी आपका हुक्म चलता है। सारी कायनात पे अल्लाह ताला ने हुकूमत और गलबा अता फरमाया। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक रोज ख्याल आया। आपने देखा एक चींटी है जमीन पर, ख्याल आया आज इससे बात क्यों नहीं की जाए, चलो बात करके देखते हैं। थोड़ा वॉल्यूम। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, चलो आज इस चींटी से बात करते हैं। आपने उस चींटी को अपने हाथ पर यूं बैठाया। अब आपने उससे कलाम करना शुरू किया और अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को तमाम जानवरों की, तमाम मखलूकात की बोलियां सिखाई, इल्म अता फरमाया। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप जानवरों की बोलियां समझने वाले, जानवरों से गुफ्तगू करने वाले, आपने चींटी से बात करना शुरू किया। आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ चींटी ये बता, तू ज्यादा हसीन है, तू ज्यादा खूबसूरत है या मैं ज्यादा हसीन हूं? पैगंबर खुदा और चींटी से सवाल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से सवाल किया, तू ज्यादा हसीन या मैं ज्यादा हसीन, तू ज्यादा खूबसूरत या मैं ज्यादा खूबसूरत? अब चींटी ने जवाब दिया, कहने लगी है पैगंबर खुदा, ए अल्लाह के पैगंबर, तमाम दुनिया की हुकूमत अल्लाह ने किसको अता फरमाई, मुझे या आपको? आपने फरमाया मुझे। कहने लगी है पैगंबर खुदा, जरा ये बताइए, ये हवाओं पे हुक्म मेरा चलता है या आपका? ये पावर अल्लाह ने किसको दी? कहने लगी ये जानवरों पे हुक्म मेरा चलता है या आपका? ये पावर अल्लाह ने किसको दी? आपने फरमाया ये पावर तो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है, जानवरों पे हुक्म मेरा चलता है, जिन्नात इंसान पे हुक्म मेरा चलता है।
तो फिर वो चींटी कहने लगी है पैगंबर खुदा, ए अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, बादशाहत अल्लाह ने आपको अता फरमाई, इंसानों जानवरों पर गलबा अल्लाह ने जिन्नात पर आपको अता फरमाया, हवा आपके हुक्म पे बहती है, ये आपको ताकत अल्लाह ने अता की, ये शान परवरदिगार ने आपको अता फरमाई, तो यकीनन फिर आप ही ज्यादा खूबसूरत और शान वाले, आप ही ज्यादा शान वाले, आप ही ज्यादा अजमत वाले। मगर है पैगंबर खुदा, एक अदना सी मखलूक चींटी हूं, मगर चींटी होने के बावजूद भी एक जुमला अर्ज करती हूं। अब चींटी ने कहना शुरू किया, कहने लगी आप शान वाले, आप अजमत वाले, आप अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह ताला के पसंदीदा बरगुजीदा पैगंबर, आपको अल्लाह ने इज्जतों का ताजे ज़र्री अता फरमाया, आपको अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता फरमाई है, आप शान वाले, इज्जत वाले, मगर पैगंबर खुदा अब तक मैं जो थी सो थी, मगर अब आपके हाथ पे बैठकर आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, आपके हाथ के ऊपर बैठकर ए पैगंबर खुदा आपसे बात करने का मुझे मौका मिला, ये शरफ मिला, तो अब मैं भी कोई अदना नहीं रह गई, मैं भी आला हो गई हूँ। रिसालत उर्से दावल शापीर सरकार, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला, वाह 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 सुभान अल्लाह। अब मैं भी अदना नहीं रह गई, आपकी निस्बत ने मुझे भी आला बना दिया। ये निस्बत का कमाल है अजीजों। अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत का कमाल है कि एक चींटी भी समझ रही है और कह रही है कि इस निस्बत ने मुझे मुमताज कर दिया, इस निस्बत की वजह से मैं भी अब अदना नहीं रह गई, मैं भी आला हो गई हूं। ऐ लोगों, अब एक जुमला सुनना तवज्जो से। एक चींटी है, अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनकी निस्बत से वो आला हो जाती है। तो फिर सुनो सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना हजरत आमिना के नूरे नजर महबूबे खुदा मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत तुम्हारे मेरे आका सारी कायनात के आका, फिर आका की बारगाह से जिसको निस्बत हासिल हो उसका मकाम मर्तबा क्या होगा, उसकी इज्जत व शान क्या होगी। एक चूंटी का मकाम हजरत सुलेमान की बारगाह में आने के सबब जब उसकी इज्जतों में इजाफा हो जाए तो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में रहने की वजह से हजरत सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या हो गया होगा, हजरत उमर की अजमतों का क्या आलम होगा, हजरत उस्मान के मकाम का क्या आलम, हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की अजमतों का क्या आलम, और फिर इनकी निस्बत पाकर फिर अल्लाह के वलियों की शान और उनका मकाम क्या होगा, फिर उनकी शान क्या होगा, फिर उनका मकाम। अच्छा, और जरा सा इस निस्बत को समझाता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, दरबार लगा हुआ है। आपने दरबार के अंदर नजर डाली, कहा कौन कौन मौजूद है दरबारी और कौन मौजूद नहीं है। अब हाजिरी लग रही है। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब हाजिरी लगा रहे हैं, कौन आया है कौन नहीं आया है।
यहाँ आते जाते रहा करो ताकि यहाँ की हाजिरी वाले रजिस्टर में नाम बाकी रहे। यहाँ के रजिस्टर में नाम रहेगा ना और उस पर हाजिरी लगती रहेगी, टिक लगता रहेगा। मौजूद हैं, मौजूद हैं, आए हैं, आते हैं, आते रहते हैं। तो फिर याद रखना ये दफ्तर जब कल बरोज़े क़यामत खुलेगा ना मुस्तफ़ा की बारगाह में, तो इमामुल अंबिया फिर प्यार फरमाएंगे, मेरे शहजादे की बारगाह में आता था, वहां हाजिरी लगाता था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी लगाई। सबकी हाजिरी लग रही है, मौजूद है। जो मौजूद कहता है जी मौजूद, लब्बैक, मौजूद हूं, मौजूद हूं। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हाजिरी लग रही है, सब अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। एक परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता है जिसका नाम है हुदहुद। देखा है कभी? लंबी चोंच वाला, वो यूं जब मारता है ना चोंच दरख्त के अंदर, अपनी उस चोंच से उसको तोड़ देता है, काट देता है। हर इलाके में उसका नाम कुछ अलग होता है। ठीक है, हजरत बता रहे ना हम। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, जब उसका नाम आया, उसकी बारी आई, उसका नंबर आया, आवाज लगाई गई हुदहुद, तो दरबार में जितने मौजूद हैं सब ने बताया हुदहुद मौजूद नहीं है, गैर हाजिर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां चला गया, मौजूद नहीं है दरबार में। आपने फरमाया आने दो, अगर माकूल वजह रही गैर हाजिरी की तब तो मुआफ किया जाएगा, और अगर माकूल वजह नहीं रही तो फिर सख्त सजा दी जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अगर माकूल वजह नहीं रही उसके पास में तो सजा जरूर दी जाएगी। हुदहुद परिंदा जब आया तो उसको बताया गया अगर माकूल वजह तेरे पास नहीं हुई तो जान लेना पैगंबर खुदा नाराज है, सजा दी जाएगी। हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आया, काम इसका क्या है? कासिद है, खबरें लाता है, खबरें पहुंचाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये कासिद आया, हुदहुद परिंदा आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहां गया था? अब जो आपको मैं सुना रहा हूं जुमला आएगा इंशाअल्लाह मचल उठोगे। कहां गया था? गैर हाजिर क्यों था? हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, कहने लगा ए पैगंबर खुदा, मैं आपकी बारगाह में ही आ रहा था, लेकिन परवास करते हुए उड़ते हुए मुझे अपनी बिरादरी का एक और हुदहुद मिला, उसके साथ मैं परवास करता हुआ उसके मुल्क चला गया। उसने मुझे बताया कि हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है। परिंदा कहने लगा हुजूर मैं मुल्क सबा चला गया था, मलिका बिल्कीस के मुल्क में, मलिका बिल्कीस के मुल्क में चला गया था। हुजूर उधर घूम के आया, सैर करके आया, सयाहत के लिए गया। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हुदहुद परिंदे, अपना वजूद देख, अपनी बिसात देख, फिर अपनी उड़ान देख, अपनी परवाज देख। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया इतनी ज्यादा लंबी परवाज तू कर रहा है, क्या तू अपनी बिसात नहीं देखता? क्या तू अपने आप को नहीं देखता?
अब हुदहुद परिंदे का जुमला सुनो। पैगंबरे खुदा की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा, ये बात तो दुरुस्त है, मेरी बिसात कोई नहीं, मेरी हैसियत कोई नहीं। मैं अगर अपनी हैसियत अपनी बिसात के हिसाब से परवाज करूं तो मेरी बिसात कोई नहीं, मगर ये जो परवाज है मेरी, ये जो उड़ान है मेरी, ये अपनी उड़ान नहीं, अपनी परवाज नहीं। कहने लगा है पैगंबरे खुदा, ये मेरी उड़ान, ये मेरी परवाज मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं, ये मेरी परवाज मेरी बिसात के मुताबिक नहीं, ये मेरी परवाज तो आपकी निस्बत के मुताबिक है। मैं अगर अपनी बिसात अपनी हैसियत से परवाज करूं, इतनी ज्यादा परवाज नहीं कर सकता, लेकिन ये आपकी निस्बत है कि जिसकी बुनियाद पर मैं इतनी परवाज करता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत है कि एक हुदहुद भी इतनी परवाज करने लगा है। एक हुदहुद परिंदा अपनी बिसात से ज्यादा परवाज कर रहा है। अजीजाने गिरामीउल कद्र जरा जहन हाजिर करें। एक चींटी अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, निस्बत का फैज पाए, मुमताज हो जाए। एक परिंदा अल्लाह के नबी की बारगाह में आए, निस्बत का फैज पाए, मुमताज हो जाए। जब जानवर पैगंबरे खुदा की बारगाह में आकर निस्बत का फैज पाए और वो मुमताज हो जाए, तो ऐ दीवानो, तुम तो मुस्तफा के उम्मती हो। वो उम्मत के कुरान ने कहा, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, अल्लाह का कलाम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ मेरे हबीब के गुलामों, मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बेहतरीन हो। तो बेहतरीन उम्मत होने के बावजूद जब जानवरों को निस्बत का फैज मिले, वो मुमताज हो जाए, तो हम गुलामों को बारगाह मुस्तफा से कितना फैज हासिल होता होगा। हुजूर की बारगाह से हमें भी कितना फैज मिलता होगा ना। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सुल्तान का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सुल्तान का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे। अच्छा चलिए थोड़ा सा और आपको यहीं से आगे बढ़ा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसने आकर बताया कि हजरत, मैंने उस मुल्क में जब घूम के देखा, मलिका बिल्कीस के मुल्क में, अभी हमारे मौलाना अनवर अली साहब ने आपको जिगर मुरादाबादी का इश्क रसूल सुनाया, बताया ना आपको। एक रिंद है और मिदहते सुल्ताने मदीना, हाँ एक नजर रहमते सुल्ताने मदीना। निस्बत का फैजान यही तो होता है।
फिर चाहे जितना पुराना शराबी क्यों न हो, निस्बत मुस्तफ़ा पाले तो अल्लाह ताला गुनाहों को भी मुआफ करता है, दर्जे भी बुलंद फरमा देता है। निस्बत का फैजान बड़ा है। इन कलंदरों की निस्बत, इससे जुड़े रहना, वाबस्ता रहना, क्योंकि याद रखना अजीजो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब इंशाअल्लाह जो ये चौथा मिसरा मैं आपको सुनाने लगा हूं, मचल उठेंगे आप, और हमारे उलमा भी मुझे दुआ देंगे। हाँ, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। ये जो सामने मेरे अहबाब बैठे हैं, ये आपकी नजर है खुसूसी तौर पर। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है शायद है। अगर घुटने आपने पकड़े हैं तो मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी पर छोड़ दो, कहीं नहीं जाएंगे। अगर कहीं चले गए मैं जिम्मेदार हूं, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठो, छोड़ दो। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख गवाह है, यही राजस्थान है, इसी की सरजमीन पे वलियों का एक सुल्तान है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन एक प्याला है, एक कासा है, गुलाम को दे के भेजा, फरमाया जा कह देना अना सागर से कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। खुदा की कसम एक प्याले में सारा सागर सिमट के आ गया। तो ये न देखा करो कि जो नजर आ रहा है वो टाट का लिबास पहने बैठा है। याद रखना, इन्हीं को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। ये निस्बतों का फैजान है अजीजाने गिरामी उल कद्र। लिबास से पता नहीं लगता, मकाम अल्लाह के वलियों का लिबास से समझ में नहीं आएगा। क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हजरत सैयदना सुल्तान सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने खेत में हल चला रहे हैं। हमारे यहाँ ख्याल ये है लोगों का कि पीर वही जो बड़ी सी दस्तार पहन के, खूबसूरत लिबास पहन के बस एक मुसल्ले पे बैठ जाए, मसनद पे गद्दी लगा के, और अल्लाह 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 तस्बीह के दाने चलाता रहे, वही अल्लाह का वली है, वही पीर है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ख्याल है लोगों का। ना ना मेरे अजीजों, ये दस्तार नहीं बताएगी वली कौन है, ये जुब्बा नहीं बताएगा वली कौन है। मेयारे विलायत लिबास नहीं हो सकता। मेयारे विलायत ये नहीं है लिबास देख के पता नहीं लगेगा वली कौन है। वली की पहचान करना है तो कुरान से करना, अल्लाह का कलाम। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, वलियों की अलामतें निशानियां बयान फरमाई और बता दिया, मेरे बंदो अगर मेरे वलियों को पहचानना है तो निशानियां अलामतें ये हैं, इन निशानियों के जरिए पहचान लेना, इन अलामतों के जरिए पहचान लेना। क्या निशानियां बयान की? अल्लाह ताला का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया कुरान कहता है वली की पहली पहचान ये कि वो अल्लाह से तौबा करता रहता है। अल-आबिदून
वो अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में मस्त मगन रहता है। वो तौबा करता है, इबादत करता है, रोजे रखता है, अल्लाह ताला की हुदूद में रहकर ये सारे काम करता है। मेयारे विलायत कुरान बताएगा, लिबास नहीं बताएगा मेयारे विलायत। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, हमने मार्केट में ऐसे भी पीर देखे हैं जो अपने आप को पीर भी कहते हैं, वली भी कहते हैं, मगर होते हैं चरसिए, चरसी है? कुरान में बताया चरसी पीर नहीं हो सकता। पीर वो जो अल्लाह से तौबा करे, वली वो जो इबादत करे। मेयारे विलादत का मेयारे विलायत न कपड़े हैं, न चरस है, न धूने हैं। वली आपको किसी चौराहे पे बैठा हुआ मिल सकता है, हो सकता है आप उसे पहचान भी नहीं पाए। आपको वली अपने खेत में काम करता हुआ मिल सकता है, हल चलाता हुआ, आपको उसकी पहचान ही नहीं हो पाए है? याद रखना अजीजा ने गिरामीउल कद्र, हजरत सुल्तान सखी बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने खेत में हल चला रहे हैं। एक साइल मांगने वाला उधर से गुजर रहा है। मांगने वाले ने सोचा इनसे जाकर कुछ मांगू, सवाल करूं, मगर जब देखा कहने लगा इनके पास क्या होगा, ये तो खुद मजदूर आदमी। उसने जैसे देखा आगे तो बढ़ रहा था, मगर जिस्म पे नजर डाला, हालात को देखा, कपड़ों को देखा, लिबास को देखा, आपके काम को देखा, कहने लगा क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, ये तो मुझसे भी ज्यादा है। कहने लगा मैं तो मांगने वाला, मगर मुझे ये भी कोई फकीर ही नजर आ रहा है, कोई मजदूर है, जैसे तैसे इसका गुजारा होता होगा। वो मांगने वाला वो साइल आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन फिर पीछे हटने लगा, वापस जाने लगा। तवज्जो करना, हजरत सखी सुल्तान बाहू ने फरमाया ओए किधर चला, इधर आ। कहाँ चलने लगा? आ रहा था तो वापस क्यों लौट गया? कहने लगा आ तो इसलिए रहा था कुछ मांग लूंगा, कुछ सवाल कर लूंगा, लेकिन आपकी हालत को देख कर वापस जाने लगा, इसलिए कि मुझे अंदाजा हो गया आपके पास क्या है, आपसे मुझे क्या मिलेगा। इतना सुना, अल्लाह के वली ने जमीन से मिट्टी का एक डेला उठाया। मिट्टी का डेला उठाने के बाद में अल्लाह वाले ने यूं फेंका, मिट्टी का डेला उठा के हजरत सखी सुल्तान बाहू ने मिट्टी का डेला उठा के फेंका। तारीख गवाह है, जहां लगता हुआ जमीन पे वो डेला आगे बढ़ा, जहां रुका उतनी सारी मिट्टी सोने की बन गई। जहां वो मिट्टी का, आप आवाज कम कर देते हो, एक जगह छोड़ दो ना, इसको कम ज्यादा मत किया करो। हजरत सखी सुल्तान बाहू ने जब वो मिट्टी का डेला फेंका, जहां लगा, जहां रुका, वो उतना जमीन उतनी मिट्टी सोने की बन गई। अल्लाह वाले ने फरमाया ओ साइला उठा, जितना लेना है लेके चला जा, जितना लेना है लेकर चला जा। उसने अपनी आगोश में जो ले सका ले लिया, और जाते हुए कहता है हजरत ये क्या? आपने फरमाया ओ मांगने वाले, ओ साइल, कभी लिबास देखकर न मांगना, कभी इंसान के कपड़ों से न पहचानना। कहने लगे सुन, फकीरी इसी का नाम है, दौलत भी सारी कदमों में पड़ी होती है, और फकीर फिर भी अपनी सारी जिंदगी को अल्लाह की रजा की खातिर गुर्बत में गुजारता है। आपने फरमाया होता तो सब कुछ कदमों में है, होता तो सब कुछ पास में है,
लेकिन फकीरों को दुनिया से कोई मतलब, कोई सरोकार दुनिया की दौलत से कोई मतलब होता ही नहीं है। अजीजाने गिरामी उल कदर गौर फरमाइए, बात निस्बत की चली है तो फिर अब ये समझना कि दस्तार ऊंची है, लिबास शफाफ है तो ये वली होगा, नहीं नहीं, इससे अंदाजा नहीं होगा, बल्कि अंदाजा इससे होगा निस्बत का फैज किसने ज्यादा पाया है। किसे गौसे आजम का फैज मिला है, किसे गौसे आजम की बारगाह में मकबूलियत मिली है। और ये महीना तो 11वीं का ही महीना, सरकार गौसे आजम की 11वीं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, अच्छा लगे तो बोल सकते हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। बस जैसी निस्बत वैसा मेहमान। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। हर इंसान ये सोचे मैं बोल रहा हूँ, मेरी दिल की आवाज है। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अब वो बात मेरी जरा आप सुने, मुकम्मल करता हूँ। परिंदा कहता है मैंने देखा मुल्क सबा, मुल्क बिल्कीस को, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। कहता है मैंने वहां पर तख्ते बिल्कीस देखा है। मलिका बिल्कीस का एक तख्त है, बड़ा वसी व अरीज है, बड़ा खूबसूरत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर हुदहुद परिंदा अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, मैंने मलिका बिल्कीस का शहर देखा, मुल्क देखा, तख्त देखा, उसकी शान शौकत को देखा, सब कुछ देखा। कहते हैं हजरत मेरे दिल में ख्याल ये आया है कि वो मलिका बिल्कीस भी अगर आपका कलमा पढ़ ले, ईमान ले आए तो कितना अच्छा हो। कहने लगा हुजूर बस इसी तजस्सुस में उधर रुका था, अब आया हूँ यही खबर लेके आया हूँ, आप उसको भी कलमा पढ़ाइए, आप उसको भी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया अच्छा का ठीक है। फरमाया खत लिखो मलिका बिल्कीस के नाम। खत लिखा गया। आपने फरमाया कि तू लेके जा खत। कासिद था परिंदा हुदहुद, ये इधर खत लेके चला है मलिका बिल्कीस को बुलाने के लिए। कहा तुम यहाँ आओ, मलिका को बुलाना है। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलिका आएगी, मगर मैं ये चाहता हूं कि उसे पता लगे कि वो आई कहां है, उसे ये पता लगे कि आई कहां है। कहा उसके आने से पहले उसका तख्त मुझे यहां मंगवाना है, ताकि वो जान ले कि जहां आई हूं वो कितनी अजीम बारगाह है, उसे मकाम व मर्तबा समझ में आए, ताकि वो कलमा पढ़ ले, मुतासिर हो जाए, मानूस हो जाए।
पैगंबर खुदा जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तख्त बिल्कीस मंगाना है, मगर शर्त यह है मलिका बाद में आएगी, तख्त पहले आएगा। दरबार आपका लगा हुआ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो उस तख्त को लेकर आएगा? कुरान कहता है काला इफरीतुम मिनल जिन्न, एक जिन्न खड़ा हुआ, और जिन्न भी वो जिन्नों का सरदार, शहनशाह जिन्नात खड़ा हुआ, जिन्नात का सरदार खड़ा होके कहता है हुजूर मैं ले आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाएगा? वो जिन्नात का सरदार जिन्न कहने लगा हुजूर ले आऊंगा आपका दरबार खत्म होने से पहले। बैठक जो आपकी लगी है, दरबार जो सजा है, जब ये महफिल बर्खास्त होगी उससे पहले पहले मैं ले आऊंगा। कोई देर तो नहीं थी भाई। महफिल बर्खास्त होने में वक्त कितना लगता? घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटा या आधा घंटा या 20 मिनट। वो कहने लगा हुजूर आपकी इधर महफिल बर्खास्त होगी, इधर मैं तख्ते बिल्कीस लेके आ जाऊंगा आपकी महफिल के बर्खास्त होने से पहले पहले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज्यादा वक्त है, इससे भी जल्दी मंगाना है, इससे पहले कौन लेकर आएगा? हालांकि उतनी देर में भी अगर तख्ते बिल्कीस आता मसला कोई नहीं था, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे जमाने को निस्बत का कमाल बताना चाहते थे और शान विलायत समझाना चाहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो इससे पहले लेकर आएगा? आपने अपने दरबार में नजर डाली, एक शख्सियत पे जाकर पैगंबर खुदा की नजरें जम गई, निगाहें टिक गई। कौन है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली हजरत जनाब आसिफ बिन बरखिया। नबी की नजरों ने वली को देखा, वली ने नबी को देखा, नजरों का मिलना हुआ। वली भी समझ गया कि नबी क्या चाहता है और नबी ने भी समझा दिया कि मैं क्या चाहता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजर दौड़ाई दरबार पर, फरमाया कौन है जो इससे ज्यादा जल्दी लेकर आएगा? अल्लाह का वली खड़ा हुआ, आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, अर्ज गुजार हुए, ए अल्लाह के पैगंबर मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर में? कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। पलक झपकने से पहले। पलक झपकने का मतलब समझते हैं? आपने अपनी पलक को यूं नीचे वाले हिस्से से लगाया, ये आंख बंद हुई, फिर बंद होते ही फौरन हम खोल लेते हैं। पलक मारने का मतलब टिप 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 टिप। कितना वक्त लगता है इसमें? आसिफ बिन बरखिया कहते कि उससे भी पहले ले आऊंगा। आपकी आंख जैसे ही एक बार वो पलक झपका के आप बंद करके खोलेंगे, तख्त सामने होगा। सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामीउल कद्र जरा गौर फरमाइए, ये अल्लाह वालों का मकाम है, ये अल्लाह वालों की शान है। कहने लगे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पलक बंद की, आंख खोल के फरमाया पलक तो झपक गई, तख्त कहां है? आसिफ बिन बरखिया ने कहा हुजूर देख लीजिए तख्त भी मौजूद है। तख्त भी आ गया, तख्त भी मौजूद है। कैसे आ गया? अब यहां पे जरा सा मैं आपको बताता हूं। हमारे असलाफ बुजुर्गों के यहाँ पे अक़वाल मिलते हैं, फरमाते हैं कि ये जो तख्त इतनी जल्दी आया कैसे आया?
एक कौल तो ये है कि अल्लाह ताला ने जमीन को समेट दिया और तख्त वहां से फौरी तौर पे वहां आ गया। और दूसरा कौल जो इश्क को ताजगी देता है, तकवीयत देता है, फरमाया हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर उलमा ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर ने जब अपनी आंख को बंद किया, निजाम कायनात को रोक दिया गया। पैगंबर खुदा जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी आंख को बंद किया, निजाम कायनात रुक गया। निजाम कायनात रुका, अब अंदाजा कौन लगाए कि वो कायनात का निजाम जितनी देर रुका उतनी देर में कितना वक्त अल्लाह के वली को मिला कि वो तख्ते बिल्कीस लेकर आ गए। अलगरज कहने का मकसद ये है, हजरत सुलेमान अपनी आंख को बंद करते हैं, निजाम कायनात रुक जाता है, खोलते हैं, तख्ते बिल्कीस सामने पाते हैं। अजीजाने गिरामी उल कद्र, एक तो निस्बत का फैजान देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। दरबार के अंदर सब लोगों ने देखा, हजरत आसिफ बिन बरखिया को दाद देने लगे, कहने लगे वाह क्या बात है, आसिफ बिन बरखिया कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, वाह क्या बात है, आपने तो बड़ी जल्दी तख्ते बिल्कीस यहाँ लाकर रख दिया। इतना सुना तो जनाबे आसिफ बिन बरखिया ने फरमाया, कहने लगे ए दरबारियों सुनो सुनो, ये कमाल मेरा कमाल नहीं है, क्या समझते हो ये मेरा कमाल है। फरमाने लगे ये मेरा कमाल नहीं है, बात ये है अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में रहता हूँ, इनके कदमों की निस्बत का कमाल है, ये इनके कदमों की निस्बत का फैजान है, इनके कदमों की निस्बत का कमाल है। इतना सुना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हजरत सुलेमान पैगंबर खुदा, आपने इतना सुना तो फरमाया ये मेरी निस्बत का कमाल जिसको तुम बता रहे हो, आपने फरमाया सुनो दर हकीकत ये कमाल किसका है। फरमाया हादा मिन फज़्ल रब्बी, फरमाने लगे ये दर हकीकत ना आसिफ बिन बरखिया का कमाल है, न ये कोई मेरा कमाल है, दर हकीकत ये तो परवरदिगार का फजल है, ये फजले परवरदिगार है, ये अल्लाह का फजल, ये निस्बत का फैजान है। निस्बत शय को मुमताज करती है, निस्बत शय को मुमताज करती है। बात जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। हजरत आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के वली हैं, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली। जब उस उम्मत के वलियों की शान ये, तो फिर हुजूर तो सारे नबियों के इमाम हैं, हुजूर की उम्मत के वलियों की शान क्या होगी, इस उम्मत के वलियों का मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ अजीजों, मैं आपको इस उम्मत के वलियों की शान भी बताता चलूं। दिल्ली की सरजमीन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन, मैंने अर्ज किया ना विलायत इसी का नाम है फकीरी, कि कायनात के खजाने होते तो कदमों में ही हैं, मगर उनकी हैसियत अल्लाह के वली की नजरों में होती कुछ नहीं। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल्ली की सरजमीन है, आपकी खानका के अंदर लोग आते हैं, फैज पाते हैं, लंगर बन रहा है, काम चल रहा है, खिदमत खल्क हो रही है, भूखों को खिलाया जा रहा है। ये भी अल्लाह वालों का शियार और तरीका रहा है, क्योंकि हुजूर ने उम्मत को सिखाया है, हुजूर ने अपने गुलामों को सिखाया है कि याद रहे अल्लाह ताला उससे बड़ा राजी होता है जो किसी भूखे को खाना खिलाया करता है। आपने देखा है हर खानका के अंदर लंगर बनता है, हर खानका के अंदर
एक तरह से ये समझो कि जैसे खानकाहों ने इसको अपने ऊपर लाजिम कर लिया हो, हर खानका के अंदर लंगर जरूर है। क्यों है? वजह ये है कि अल्लाह ताला खिलाने वालों से बहुत राजी होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक शख्स ऐसा था जो बड़ा गरीब था, निहायत गरीब। आज हम लोगों का बड़ा मसला है, हम लोगों ने हराम हलाल का फर्क खत्म कर दिया। हमारे यहाँ लोगों ने बस माल जमा हो जाए, दौलत इकट्ठी हो जाए, हराम की हो चाहे जैसी हो, कमीशन का हो, दलाली का हो, सूद का हो, ब्याज। अल्लाह रहम करे, आजकल मुसलमानों में ये खराबी बहुत ज्यादा है कि सूद का काम मुसलमान बहुत करने लगा। अल्लाह रहम फरमाए। और ये बहुत बड़ी हलाकत का सबब है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हुजूर ने अपने उम्मतियों को बताया, अपने सहाबा को बताया, मेरे सहाबा सुनो, मैंने मेराज की रात में ऐसे भी लोगों को जहन्नम के अंदर देखा कि जिनके पेट बहुत बड़े बड़े। कितने बड़े? आका ने फरमाया इतने बड़े बड़े उनके पेट जितने लोगों के बड़े बड़े घर हुआ करते हैं। आका ने ऐलान फरमाया इतने बड़े बड़े पेट। हुजूर फरमाते मैंने देखा उनके पेट के अंदर जहरीले सांप, जहरीले बिच्छू जो मुस्तकिल डस रहे हैं। जहर उनके जिस्म में जब फैलता है वो तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, बेकरार होते हैं। वो जहर उनके जिस्म पे ऐसा असर डालता है, रंगत बदल जाती है, तड़प इतनी ज्यादा कि बर्दाश्त नहीं कर पाते, चीखते चिल्लाते। आका फरमाते मैंने बुलबुले सिदरा से मालूम किया जिब्राइल ये कौन लोग, सीने पे हाथ रख के सुनना अजीजों। आका ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग है? बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे, सूद का काम करते थे। आका कयामत तक इन्हें यही अजाब मुसलसल दिया जाता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हराम के लुक्मों से बचने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी खराबी है मुसलमान के अंदर। और अल्लाह जब 4 पैसे देता है तो आदमी मगरूर बड़ा हो जाता है, अकड़ इतनी ज्यादा कि अब किसी की कोई औकात उसकी नजरों में है ही नहीं। याद रखना तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, ये इन बारगाहों का पैगाम है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। कुछ भी मिल जाए मगरूर न होना। इसीलिए जिंदगी बड़े करीने से, सलीके से, कायदे से गुजारी जाए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आपकी दरबार में ना, आपकी बारगाह में, खानका में लोग लाते थे, फैज पाते थे। कोई अनाज लेके आ रहा है, कोई पैसे लेके आ रहा है, हुजूर ये लंगर में आप इस्तेमाल करें, हुजूर ये लोगों को खिलाएं। तो ये खिलाना जो है ना बहुत बड़ी बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक बड़ा गरीब आदमी था, मैं अर्ज कर रहा था, बहुत गरीब आदमी था, खाने को कुछ नहीं था मियाँ।
एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे रब से गुफ्तगू के लिए जा रहे हैं। इसने कहा हुजूर एक मेरा पैगाम लेते जाइए। का बोल? का अल्लाह ताला से मेरी ये गुजारिश, मेरा ये मारूजा पेश कर देना, कह देना मेरे मुकद्दर में जितना भी रिज्क है सारी जिंदगी के अंदर, सारी जिंदगी के अंदर, ऐ पैगंबर खुदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना मेरे मुकद्दर में सारी जिंदगी में जितना रिज्क है तो अल्लाह ताला मुझे एक मर्तबा में अता कर दे, एक बार में दे दे, ताकि एक वक्त तो कम से कम मैं पेट भर के खाना खा सकूं। कहता ये रोज रोज के फाके, ये रोज रोज भूखे रहना, कहता मेरे मुकद्दर का जितना भी रिस्क है अल्लाह ताला मुझे एक बार दे दे, ताकि कम से कम एक मर्तबा, एक टाइम तो मैं जिंदगी में पेट भर के खाना खा सकूं। अल्लाह। मगर अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है तेरा पैगाम पहुंच जाएगा। बारगाह रब्बुल जलाल में पहुंचे, अर्ज कर दिया या अल्लाह एक बंदा है उसका पैगाम है, वो कहता है अल्लाह सारा जिंदगी में जितना भी रिस्क मिलने वाला है एक मर्तबा में मुझे मौला अता कर दे, कम से कम एक मर्तबा तो पेट भर के खा लूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा, उसकी सारी जिंदगी का रिस्क उसे एक मर्तबा में अता कर दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला ने वो रिस्क उसे अता भी कर दिया, सारी जिंदगी में जो मिलने वाला अल्लाह ने फरमाया दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, फिर बहुत वक्त गुजर गया, वो कभी मिला नहीं। एक मर्तबा आपका जब उधर से गुजर हुआ तो आपने देखा वही गरीब इंसान जिसे खाने को कुछ नहीं था, उसके यहां तो लंगर चल रहे, भीड़ लगी है लोगों की, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। आपने देखा इसके तो खुद के खाने के लाले थे, खुद खाने को नहीं था इस पे, जो कुछ जिंदगी भर का रिस्क था इसने एक बार में अल्लाह से मांग लिया था। इसके पास इतना कहां से आया कि लंगर चल रहे हैं? आपने किसी से मालूम किया कब से चल रहा? इसका तो रोज का है, इतनी खिलाता, पूरे दिन हजरत खिलाता ही रहता है, लंगर जारी है इसका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, कोहे तूर पे जाके अर्ज किया मौला बात समझ में नहीं आई, उसकी जिंदगी का सारा रिस्क तो एक मर्तबा में दे दिया गया था, मगर अब इतना कहां से आ गया, इतना कैसे वो पा गया कि रोज खिलाता है उसका खत्म ही नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आदमी जरा चालाक निकला, ऐ मूसा आदमी जरा चालाक निकला, तुमको तो कह रहा था कि एक बार पेट भर के खाना है, मगर उसने ऐसा नहीं किया, सारी जिंदगी का जितना भी उसका रिस्क उसे मिला था उसने सारा का सारा दूसरों को खिला दिया, इधर उसने भूखों को खिलाया। तो मेरा भी वादा है जो मेरे बंदों को खिलाएगा मैं उसका रिस्क बढ़ाऊंगा, मैं उसके रिस्क में इजाफा करूंगा। अल्लाह ने फरमाया उधर उसने मेरी मखलूक को खिलाया, इधर मैंने उसके रिस्क को बढ़ाया। बंदा चालाक था, खिलाता जा रहा है, मैं उसके रिस्क को बढ़ाता जा रहा हूं। वो खिलाता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूं। हमारे यहाँ तो मियाँ मेहमान आ जाए 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम सोचते हैं अल्लाह जाएगा कब। 1-2 दिन तो बड़ी खातिर, आइए साहब क्या बनवा लें आपके लिए, मगर फिर दूसरा तीसरा दिन जब आता है ना तो फिर हम बेचैन होने लगते हैं, यार कब तक इस मेहमान की खातिर मदारात में लगे रहे, कब तक इसको खिलाते पिलाते रहे, भैया अब तो ये चला जाए।
मगर याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी उल कद्र, मेहमान आता है तो बरकतें लेके आता है, रब की रहमतें लेके आता है। रिज़्क़ कम करके नहीं जाता, रिज़्क़ को बढ़ा के जाता है, बढ़ा के जाता है। वो कहे ना, अल्लाह ताला करम फरमाता है, मेहमान के आने से रिस्क में अल्लाह इजाफा फरमा देता है। अच्छा, तो लंगर चल रहा है खानका में हजरत महबूब इलाही। कुछ लोग होते हैं जिन्हें काम ही ये होता है कि बस चुगलियां करते फिरें, गीबत करते फिरें, लोगों के कान भरते फिरें, और इस चुगलियों के सबब जो है ना आपस में ना इत्तेफाकियां, लड़ाइयां और बहुत कुछ होता है। घरों में इतनी ना इत्तेफाकियां, घर टूट गए, दीवारें लग गईं, झगड़े हो गए, मोहल्ले में झगड़े। मुसलमान आज इसका बहुत ज्यादा शिकार है कि मुसलमान में इत्तिहाद नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मुसलमान झगड़ों में इतना है, आपसी झगड़ों से फुर्सत अगर इसे मिले तब ये कुछ सोचे कि कौम के बारे में, मिल्लत के बारे में, मगर अभी तो आपस के झगड़े खत्म नहीं होते। मोहम्मद अली नाम है मगर कोर्ट में खड़ा है, अदालत के अंदर खड़ा है। कोई मोहम्मद अली है तो मोहम्मद हुसैन पे मुकदमा किए हुए हैं? कोई गुलाम गौस है तो गुलाम सरवर पे मुकदमा किए हुए हैं। अपने ही मुकदमों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, कौम का क्या सोचोगे और क्या फिक्र करोगे? पहले कम से कम अपने तो मामला सुलझा लो। इत्तिहाद बड़ी चीज है, याद रखना, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जिंदा रहना है तो इत्तिहाद करना होगा, जिंदा रहना है तो आपस के झगड़ों को खत्म करना होगा। अच्छा, अजीब दौर आ गया साहब, अजीब जमाना आ गया। हमारे यहां लोग आजकल व्हाट्सएप वाले मुसलमान ज्यादा हैं, फेसबुक वाले मुसलमान ज्यादा हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए जाएंगे, पोस्ट डाली जाएंगी, खास मौकों पर खास किस्म की पोस्ट होती हैं। रबीउल अव्वल शरीफ आया, आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश की, सब कुछ किया, पता लगा यार बड़ा मजबूत सुन्नी है, हुजूर का सच्चा दीवाना। मगर हालत ये कि घर में इसके भाई से अपना ऐसा झगड़ा है कि ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद व्हाट्सएप पे सबको दे रहा है, फेसबुक पे दे रहा है, घर में अपने भाई को मुबारकबाद देने को तैयार नहीं। झगड़ा है घर में भाई। शबे बारात आई तो सारी दुनिया से मुआफी मांग रहा है व्हाट्सएप पे, भाई अल्लाह के वास्ते शबे बारात में मुझे मुआफ कर देना। व्हाट्सएप पे उसकी पोस्ट मिलेगी, फेसबुक पे उसकी पोस्ट मिलेगी, उसके स्टेटस मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना अगर किसी भाई का मुझसे दिल दुखा हो। ओ व्हाट्सएप वाले मुसलमान, व्हाट्सएप पे माफी मांग तो रहा है, मगर ये घर में जो अब्बा का तूने दिल दुखाया है, इनसे मुआफी कब मांगेगा? सारे जमाने से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तू मुआफी मांग रहा है। तेरी माँ तेरे घर के अंदर तुझसे नाराज बैठी है, अपनी माँ को कब मनाएगा? अपनी माँ को पहले मना। तू लाख सारी दुनिया को राजी कर ले, तेरी अम्मा तुझसे राजी नहीं है, तू जन्नत में जा ही नहीं सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का, जोर से बोलो, दरवाजा है। ये याद रहे, माँ की भी अजमत है तो बाप का भी मकाम है, क्योंकि अजीजों जान लो तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में, और तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप के कदमों में। वजह, अगर बीवी से शोहर राजी ना हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगी। तो बाप जन्नत का दरवाजा ठहरा, बाप की भी इज्जत करो, माँ का भी अदब करो, माँ को भी राजी रखो, ये इस्लाम है। एक आदमी अपने बाप पर जुल्म ज्यादती कर रहा था, मार रहा था, ऐसे लोग हैं मुआशरे में, अपने माँ बाप पे हाथ उठा रहे। एक आदमी अपने बाप को मार रहा था ना,
उसने मारा पीटा। उससे किसी शरीफ आदमी ने, मौलाना शाकिर जैसे किसी आदमी ने कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तेरा बाप है, बाप जन्नत का दरवाजा क्यों मार रहा है? कहने लगा, जी वो मौलाना जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, इसको सीधा कर रहा हूं। अल्लाह रहे। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, याद रखना माँ की इज्जत बहुत ज्यादा है। माँ वो शख्सियत है जो बाबा फरीदुद्दीन को अपने दौर का कुतुब बना देती हैं। उसकी दुआएं, माँ वो है, उस जात का नाम है जो अपने बेटे के लिए दुआ करे तो अपने बेटे को महबूबे इलाही निजामुद्दीन बना देती है। माँ उस शख्सियत का नाम। तो चुगलियां मुआशरे में, ये तमाम गीबतें, हसद, एक दूसरे से जलना, ये जो आपस की नाइत्तेफाकियां, खुदा के लिए दूर करो, मुआशरे को बेहतर बनाओ, औलिया की तालीबात पे अमल करो। हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया, आपके दरबार के हालात को देख कर न कई चुगलखोर चले और वो चुगलखोर बादशाह के पास पहुंच गए। उस दौर में गालिबन अलाउद्दीन खिलजी बादशाह था। बादशाह के दरबार में पहुंचे और बादशाह से चुगलियां लगाने लगे। कहने लगे, बादशाह तुम जो नजराना देते हो, इनामो इकराम देते हो, उससे तो लंगर चलता है, उससे तो सब कुछ चलता है, मगर ये कमी है, वो कमी है, ये खराबी, वो खराबी, ये वो चुगलियां जो की है ना इन्होंने, चुगलखोरों ने बादशाह के कान भर दिए। बादशाह कहने लगा, मीटिंग अरेंज करो, मिलना है। लेकिन हजरत महबूब इलाही का मामला ये था, आप कभी बादशाह से नहीं मिलते थे। फरमाते थे, बादशाह का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हम फकीर लोग हैं, हमें बादशाह की जरूरत ही नहीं है। चुगलखोरों ने कहा, हुजूर देते आप हो, लंगर आपकी वजह से चलता है, और अल्लाह वाला कहता है कि हमारे यहाँ बादशाह का कोई काम नहीं, हमें बादशाह से कोई मतलब नहीं। का तो जब आपसे मतलब नहीं है तो लंगर बंद करा दो, अपना नजराना रोक दो, जो आप देते हो वो रोक दो। लगता है ना लोगों को कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये काम ही रुक जाएगा। काम कोई नहीं रुकता मेरे भाई, लोग बदलते रहते हैं, काम चलता रहता है, क्योंकि ये निजाम परवरदिगार है। मुस्तफा के सदक़े में कायनात का निजाम चल रहा है, सब चलता रहेगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे आशिकों, आखिरी बातें हैं, तवज्जो से सुनो। महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन, बादशाह ने कहा, रोक दो रसद, जो भी रोक दो, जो भी कुछ नजराना जाता है, जो भी कुछ यहां से जाता है, सब रोक दिया गया। का लंगर वंगर सब बंद हो जाएगा अपने आप। अल्लाह वाले को खबर मिली कि मामला कुछ ऐसा हो गया है, बादशाह जो कुछ देता है लंगर में सब रोक रहा है, अब नहीं देगा। आपने फरमाया, अच्छा। बावर्ची को बुलाया जो लंगर पकाता है। हजरते महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने बावर्ची को बुला के फरमाया, बता रोज कितनी रोटियां बनाता था? कहने लगा, हुजूर 1000 बनाता था। अल्लाह के वली ने फरमाया, महबूबे इलाही ने फरमाया, सुन ले, अब तक तो तू 1000 बनाता था, आज से रोजाना 2000 बनाएगा। आज से 2000 बनाएगा, ताकि बादशाह को भी पता लग जाए ये निजाम तेरे वजह से नहीं चलता, ये रब के करम से चलता है। फरमाया 2000 बनाना आपसे। बादशाह ने देखा, भाई ये लंगर का काम तो और बढ़ गया। पता लगा कि भाई खानका में बड़ा माल है। किसी ने चुगलखोर ने कह दिया कि खानका में माल बड़ा है, साहब सोना चांदी इकट्ठा कर रखा है। बादशाह ने कम मिलवाओ मुझे। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, मुलाकात तो नहीं होगी। बादशाह अच्छी तरह समझ ले, मुलाकात तो नहीं होगी। कहा फिर? बादशाह ने कहा, हम सर्वे करके आएंगे, देखेंगे क्या क्या है वहां पर। आज भी हुकूमत सर्वे करवाती है ना हमारे यहाँ। हमारी हुकूमत बड़े फिराक में है कि भाई
जरूर कुछ मुगलों का खजाना इनके पास मौजूद है, मुसलमानों के पास, निकलवाओ इनसे, सर्वे करो। कभी मदरसे का सर्वे है, कभी मस्जिद का सर्वे है, कभी खानका का सर्वे है, कभी किसी के घर का सर्वे है। इतने सर्वे कर रहे हैं, इन्हें ये है कि शायद कोहिनूर की कोई दूसरी कॉपी हमारे पास में रखी हुई है जिसकी तलाश है। सर्वे बहुत हो रहा है हमारा, मगर जानते नहीं है भैया, हम कलंदर लोग ठहरे। तुम सर्वे करोगे मिलेगा भी कुछ नहीं, और अल्लाह के करम से कमी भी हमें कुछ आने वाली है नहीं। काम भी हमारा सब चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सर्वे करने आए बादशाह के लोग, आके देखा तो इनका दिमाग हिल गया, हैरान रह गए। हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, सारा सोना इकट्ठा करो खानका का, अब सर्वे होगा तो हम भी दिखाएंगे इन्हें। सर्वे करो, सोना सारा इकट्ठा किया, उसको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया। उसके बाद में आपने उसकी मेखें बनवाई और वो अपने अस्तबल के अंदर ठोंकी गई और उनसे घोड़े बांधे गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। घोड़े बांध दिए गए। अब सर्वे हुआ, लोग आए, देखा सोने की मेखों से घोड़े। अल्लाह अकबर, इतना खजाना इनके पास में, इतना माल है। तो आपने खबर भिजवाई बादशाह को, बादशाह सुन, अब तो तुझे समझ में आ जाना चाहिए तुझ में और हम में कितना फर्क है। अब तो तुझे जान लेना चाहिए। अल्लाह वाले ने पैगाम पहुंचा दिया, जान ले तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। आपने फरमाया, जिस सोने को तू ताज में जड़कर अपने सर पे सजाता है, उसकी औकात हमारे यहाँ पे इतनी है कि वो हमारे घोड़ों के पेशाब में रहता है। तुम जिस खजाने सोने चांदी को अपने सरों पे ताज बना के सजाते हो, हमारे अस्तबल में उसी से घोड़े बांधे जाते हैं, उसी में घोड़ों का पेशाब लगता है, घोड़ों की लीद लगती है। तो बादशाह को समझ आ गया कि ये अल्लाह वाले की शान है, ये अल्लाह वाले का दरबार है। मैं दूं ना दूं, काम नहीं रुकने वाला है, मैं कुछ करूं ना करूं, काम चलता रहेगा। ऐ लोगों, जरा देखो तो सही, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरते महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया की जब ये शान है, तो फिर सोचो जरा, सरकार निजामुद्दीन का ये मकाम है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का मकाम क्या होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन की शान फिर वो भी बड़ी बुलंदोबाला, मगर सोचो जरा, बगदाद वाले पीराने पीर सरकारे मुहियुद्दीन की शान का आलम क्या होगा। और फिर जब उनका मकाम ये, तो शहजादे मुस्तफा, बरादरे मुस्तफा, दामादे मुस्तफा हजरते मौला अली की शान का क्या आलम होगा। सुल्तानुल औलिया हजरते सरकार हजरते मौला अली मुश्किल कुशा दर कर रहा। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। और इत्तेफाक से आप लोग चटाई पे बैठे हैं इस वक्त। तेवर देखना अपने गुलामों की। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। अली के दर का भिखारी हूं क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं।
मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। अजीजों, अच्छी तरह जान लो, ये वलियों की मकाम, ये वलियों की शान और वलियों का मकाम है। अल्लाह ने इन्हें वारिस बना दिया है अपनी मिल्कियत का, कुल खजानों का। इन्हें कोई दे न दे फर्क नहीं पड़ता, काम सारा चलता रहता है। शाने बुलंद की है अल्लाह ने, विरासत अल्लाह ने जन्नत की भी अता की है और कुल कायनात की भी विरासत अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपको किसी मुरीद ने जमीन का एक टुकड़ा दिया हदियतन कि हुजूर ये कबूल फरमाएं, आप इससे जो चाहे करें, आप इसके मालिक। अल्लाह वाले ने ठीक है कबूल कर लिया। उससे जो कुछ भी आता था वो आप लंगर में इस्तेमाल करते थे, लोगों को खिलाते थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि वो कब्जा कंपनी जो होती है ना, कब्जा गैंग, आपने कोई प्लॉट खरीदा और उन्होंने कब्जा कर लिया। आजकल बड़ा मसला है, कब्जा सच्चा दावा झूठा। जिसका कब्जा है वो मालिक है, और जिसके पास रजिस्ट्री के कागज रखे हैं वो कोर्ट में जाके कह रहा है कि जज साहब ये जमीन मेरी है, और वो बता रहा है जज साहब 50 साल से तो मैं रह रहा हूं, इसने फर्जी रजिस्ट्री कराई है। समझ रहे? कब्जा सच्चा, दावा झूठा हो गया इस दौर में। तो कब्जा कंपनी आई और उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, जमीन किसकी? अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनको मिला हुआ वो खानका की जमीन। आजकल भी खानकाहों की जमीनों पे बड़ा कब्जा है, कई तो मुजाविर ही खा गए खानकाहों की जमीन है। वही तान दे अपनी बिल्डिंग, उसी में बड़ी कब्जा कंपनी एक्टिविस्ट है। अल्लाह रहम फरमाए, हिफाजत फरमाए परवरदिगार। इन्होंने कब्जा किया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की जमीन कब्जा कर लिया। कब्जा करने वालों ने, अब जब कब्जा हुआ तो बात पहुंची फिर अदालत तक। अदालत में, काजी साहब की अदालत में जब मुकदमा पहुंचा तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से काजी साहब ने मालूम किया कि हुजूर आपकी ये जमीन है, आप कहते हैं, तो आपके पास कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री? अल्लाह वाले ने फरमाया सुनो, कागजों की जरूरत, रजिस्ट्री और सनद की जरूरत हमें नहीं होती है, वो तुम्हें होती है। फरमाने लगे हम उस एक टुकड़े के मालिक सिर्फ किसी कागज की बुनियाद पर नहीं बनेंगे, जबकि अल्लाह ने तो कुल कायनात का मालिक हमें बना दिया है। एक टुकड़े का कागज क्या दिखाएं मियां, यहां तो मिल्कियत सारी हमारी है। काजी साहब ने कहा मतलब? आपने फरमाया चलो हम तुम्हें सनद भी दिखाते हैं, कागज भी दिखाते हैं। सनद क्या दिखाई गई? कुरान खोला गया, आपने पढ़ना शुरू किया, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। फरमाया ये सनद है और इसके पिछले वाली रजिस्ट्री चाहिए तो तौरात में देख ले, और भी पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर में देख ले। अल्लाह ताला ने सारी जमीन का वारिस अपने वलियों को बनाया है। रजिस्ट्री के कागज चाहिए, सनद का कुरान भी है। पुरानी रजिस्ट्री चाहिए तो तौरात देख ले, ज़बूर देख ले, है तो रजिस्ट्री। काजी साहब बोले हुजूर बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर मैं क्या करूं, कानून से बंधा हूं, मजबूर हूं। फरमाने लगे कि काजी साहब बताइए फिर क्या कहना चाहते हैं? का हुजूर कोई गवाह होता, कागज नहीं, कोई गवाह होता, गवाही दे देता।
आपने फरमाया कौन सा गवाह लाऊं? इधर तो जो दुनिया वाले गवाह होते हैं ये तो पैसों में बिक जाते हैं, झूठी गवाहियां दे देते हैं। कुछ अदालत में ऐसे गवाह हैं जिनका वो कारोबार है, उन्हें रोजाना क्लाइंट पकड़ ले कि हाँ भैया गवाही हम दे देंगे, बताओ। बोले भाई देखो, अगर जैसा जैसा केस वैसी गवाही वैसा चार्ज। कहीं 1000 रुपए की गवाही है, कहीं 5000 की भी है। 302 में अगर सजा हो रही हो तो फिर तो बहुत 5-10 हजार रुपए मांगता कि ये तो उम्र कैद का मामला होने जा रहा है। ये झूठे गवाह यहाँ अदालतों में खड़े हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, आपने फरमाया इधर तो लोग झूठी गवाहियां दे देते हैं, चंद पैसों में बिक जाते हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया काजी साहब इंसान की गवाही की बात क्या, चलो ऐसा करो, वो जो जमीन का टुकड़ा है जिस पर सारा मामला है, जिसका मुकदमा है, चलो उससे ही गवाही दिलवा दे। वो जमीन का टुकड़ा बताएगा कि उसका मालिक कौन है। अल्लाह फरमाए चलो गवाही दे देते हैं ना। इतना सुना तो कब्जा कंपनी भी हैरान, कहने लगे भाई जमीन कैसे गवाही देगी, ऐसा तो उन्होंने कहा केस तो हम जीत ही गए। कहा ठीक है जी हजरत, जमीन से गवाही दिलवा दीजिए, अगर उसने गवाही दी तो जमीन तुम्हारी वरना हमारी। बात तय हो गई, वक्त मुकर्रर हो गया, टाइम मुकर्ररा वक्त पर सब लोग आ गए। काजी साहब भी आ गए और लोग भी आए, जिसे जिसे पता लगा भीड़ लग गई। काजी साहब भी आए, कब्जा कंपनी भी खड़ी है, ये भी इंतजार में है कि आज साहब बड़ी अजीब बात हो गई। मगर ये तो सोच रहे भैया जमीन तो हमारी है, अब तो हम केस जीते हुए। अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पीछे से तशरीफ लाए। जब आप आए तो काजी साहब कहने लगे अल्लाह वाले चलो जल्दी गवाही दिलवाओ। आपने फरमाया मैं क्या गवाही दिलवाऊं, जाओ ना आगे बढ़ो, आप ही जाकर कह दो, आप ही मालूम कर लो तेरा मालिक कौन है। काजी साहब आगे बढ़े, जाकर मालूम किया ए जमीन के खित्ते बता तेरा मालिक कौन है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जमीन के एक जर्रे से आवाज आई, सिर्फ मेरा ही नहीं अल्लाह की सारी जमीन का मालिक फरीदुद्दीन है। वो रब के खास हैं, वो मेरे आका, वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। सुल्तान का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की, इन औलिया की गुलामी हमें
तादमे मर्ग इस गुलामी का पट्टा हमारी गर्दनों में रहे, हम कायम रहें और ये मोहब्बतें हमारे सीनों में महफूज रहें। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल की तौफीक दे, वलियों की मोहब्बत भी और साथ साथ नेक अमाल की तौफीक भी अल्लाह ता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको असल में वो जो मुझे अपने मौजू और उन्वान के हिसाब से जितनी बात बतानी थी वो उतनी बात मैंने बता के अपनी बात को आगे बढ़ा लिया है। इंशाअल्लाह फिर अगर इसको आप मुकम्मल तफसीर इसकी सुनना चाहेंगे, किसी मौके पे कोई उन्वान रहेगा इससे जुड़ा हुआ तो इसको बयान किया जाएगा मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला। अभी जितना मेरा उन्वान था, जितना हिस्सा उसका शामिल हो सकता था मैंने किया है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही, फिर कभी मुलाकात होगी, अल्लाह ने तौफीक दी, फिर कभी बात होगी। अल्लाह ताला आज की इस रात को कबूल करे, इस महफिल को कबूल फरमाए। परवरदिगार मेरी आपकी हम सब की शिरकत को और अल्लाह के वली की बारगाह में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। और अल्लाह से दुआ करता हूँ दौरानी गुफ्तगू जो मुझसे गलत हुई हों परवरदिगार मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।